बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट्स टुडे। दोस्तों, जवाज़ात की एक नई अपडेट के हवाले से आज हम बात करेंगे। जवाज़ात से कुछ सवालात पूछे गए और ये सवालात खरूज ओहदा के हवाले से थे, नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के हवाले से थे। दोस्तों, पहला और अहम सवाल और वो ये कि खरूज ओहदा जो है, अगर किसी ने अभी खरूज ओहदा निकलवाया हुआ है, क्योंकि 14 मार्च से नया कानून नाफिज हो चुके हैं, तो जिसने पहले खरूज ओहदा निकलवाया हुआ था उसका क्या होगा। दूसरी बात ये कि जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं, एक्सट्री इंट्री वीज़े पर गए हुए हैं, उनका क्या होगा। तो ये दो बहुत ही अहम सवाल हैं और इनके आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तफसील की जानिब। दोस्तों, जवाज़ात से एक सवाल किया गया और वही सवाल ये था कि अगर जो है वो लोग, वो अफराद, वो गैर मुल्की जिन्होंने अभी एक्सट्री इंट्री वीज़े यानी कि छुट्टी का वीज़ा लिया हुआ है, अब वो जब अपने मुल्क जाएंगे तो उन पर कौन सा कानून नाफिज होगा, यानी कि नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वाला होगा या फिर जो पहले कानून था कफील सिस्टम वाला, वो वाला लागू होगा। क्योंकि यहाँ पर जो मेन बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि जब कोई भी गैर मुल्की अगर नए कानून के मुताबिक जाता है तो फिर वो हमें अगर जितनी छुट्टी है, अगर वो छुट्टी के बाद नहीं आता तो वो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अगर पहले वाला कानून उसके ऊपर नाफिज होगा और वो अगर छुट्टी के बाद नहीं आता तो उस पर 3 साल की पाबंदी होगी। तो फिर ऐसी सूरत में उसके ऊपर कौन सा कानून नाफिज होगा। तो जवाज़ात से ये सवाल किया गया तो इसके बारे में जवाज़ात का ये कहना था कि जिन लोगों ने पहले कफ़ील वाले सिस्टम के मुताबिक खरूज ओहदा हासिल किया हुआ है, उन पर पहले वाला कानून नाफिज होगा। यानी कि अगर वो छुट्टी पर अपने मुल्क वापस जाते हैं और फिर वापस नहीं आते तो फिर उनके ऊपर 3 साल का बैन होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और अहम सवाल पैदा होता है और वो ये कि जो लोग एक्सट्री इंट्री वीज़े पर अपने मुल्कों में गए हुए हैं और वो छुट्टी के दौरान वापस नहीं आ सके, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो अब उनका क्या होगा, उनके ऊपर क्या नया कानून नाफिज होगा। क्योंकि नए कानून के मुताबिक वो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों, इसके हवाले से जवाज़ात का ये आंसर आया कि उनके लिए पहले वाला कानून नाफिज होगा। यानी कि अगर कोई गया है अभी कोरोना की वजह से, जैसे कि फ़्लाइट्स बंद हैं 20 ममालिक के लिए, तो अगर वो उन्हीं ममालिक में है और एक्सट्री इंट्री वीज़े की वायलेशन की उसने, उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है और वो वापस नहीं जा सका, तो फिर ऐसी सूरत में फिर जो है वो वापस 3 साल के बाद आ सकता है। एक चॉइस तो ये है कि वो 3 साल के बाद आए, या फिर उसी कफ़ील के पास जाना चाहता है तो वो फिर किसी और वीज़े पर आ सकता है। लेकिन अगर किसी और वर्क वीज़े पर आना चाहता है उस कफ़ील के अलावा, तो फिर ऐसी सूरत में उसको 3 साल का सब्र करना होगा, उसके बाद आ सकता है। लेकिन अब अगर किसी ने खरूज ओहदा हासिल करने हैं नए कानून के मुताबिक, उसका अक़्द बन चुके हैं, इसके बाद अगर उसने कोई खरूज ओहदा हासिल कर लिया है, अब की बात है, मतलब अक़्द बनने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसने अपनी कंपनी के साथ, उसने अपनी कफ़ील के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ऐसी सूरत में फिर अगर वो खरूज ओहदा उसने ख़ुद निकाला है, तो ऐसी सूरत में अगर वो फिर अपने मुल्क जाता है और छुट्टी के दौरान वो वापस नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जितनी भी उसको छुट्टी मिली है, अगर उस छुट्टी के दौरान वो वापस नहीं आता तो फिर ऐसी सूरत में वो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। वो फिर सऊदी अरब में दोबारा वापस नहीं आ सकता, ना किसी और वीज़े पर, ना फिर उसी वीज़े पर। लेकिन उसके पास एक चॉइस होगी कि वो उम्रा या हज के वीज़े पर वापस सऊदी अरब में आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अहम सवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं और के साथ। अल्लाह हाफिज़।